बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक है अत-तौबा अल-बराआ 10वां पारा अन-निस्फ जो पारे का है, आयत नंबर है 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। बिरादरान व ख़ाहरान इस्लाम, सखावतुल कुरान के नाम पर 1 जनवरी 2014 को शुरू होने वाला दर्स तफसीर कुरान आज 155वें मरहले में दाखिल हो रहा है। 154 दर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। 155वां दर्स शुरू हो रहा है सूरह मुबारक है तौबा की आयत नंबर 34 से। जैसा कि पहले मैं अर्ज करता रहा हूं कि ऑलमोस्ट ये 11वां दौरा है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पढ़ा रहा हूं। 10 दौरों में कुछ दौरे तो बड़े टफ थे, कुछ बड़े इजी थे, कुछ जल्दी ख़त्म हो गए, कुछ बहुत देर से ख़त्म हो गए। ये जो दौरा है ये तकरीबन इजी दौरा है। इसमें हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस नहीं करते। ये ऑनलाइन बेसिकली शुरू हुआ था कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे फजर की नमाज में, जिस ज़माने में फजर में 15-20 अलैकुम सलाम लोग हुआ करते थे और बड़ा नाश्ता ज़बरदस्त होता था। यहाँ पर सैयद सखी हुसैन शाह, हाजी मोहम्मद नज़ीर छट्टा, खलीफा नफीसुल हसन वग़ैरह यहाँ पर सर्व किया करते थे। शाह साहब की तरफ से उमूमन हमें नाश्ता मिला करता था। अब तो खैर फजर की नमाज आलमोस्ट एक बंदे में लिमिटेड हो गई है, सिर्फ एक ज़ुबैर है जो फजर में आता है, बाकी सब लोग माशाल्लाह सोते रहते हैं। जो करीब दूर के हैं अल्लाह हिदायत करे, हालांकि मस्जिद में आना चाहिए। तो उस ज़माने में शुरू किया था ये दौरा कि जो लोग नहीं आ सकते वो टीवी के ज़रिए पढ़ लें। तो ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता आज यहाँ पहुँचा है। आज की जो आयात हैं अन-निस्फ से शुरू हो रही हैं। 34 और 35 नंबर की जो आयात हैं इनमें एक मसला बयान हो रहा है, वो सुन लीजिए। वो ये है कि अक्सर मौलवी जो यहूदियों के थे और अक्सर मौलवी ईसाइयों के, वो फराडिये थे। इसलिए मौलवी बेचारे बदनाम हो गए फराडिये। मौलवी को अगर आप कहें कि मिसाल के तौर पर मेरा कज़न मौलवी है तो सबसे पहले जहन में ये जाएगा कि पेट मोटा होगा, हलवा खोर होगा, खुम्स चोर होगा, ज़कात खोर होगा, वगैरह वगैरह। ये हमेशा से मौलवियों के बारे में मेंटालिटी रही है। कुछ तो है ही ख़राब, खैर उसमें कोई शक नहीं। जैसे ये अभी एक मलऊन ने, अब्दुर्रहमान सलफ़ी ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली नकी अल-हादी अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और मादर ग्रामी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम
बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा, इन 5 हस्तियों के हक में जसारत की है, गालियां दी हैं, बाकायदा फोश गालियां। जी हाँ, अपने आप को ये मौलाना भी कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं, मुफ्ती भी कहते हैं, अहले हदीस से ये अपने आप को रिलेट भी करते हैं। हालांकि अहले हदीस के नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े मुफ्ती हजरत इमाम अहले सुन्नत शेख अब्दुल्ला दानिश हैं, जो ये अलबदर मस्जिद वाले मेरे दोस्त भी हैं और बड़े ही नेक इंसान हैं, भले मानस इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। इसी तरीके से एक और भी है, शायद नाम अभी जहन में आ जाएगा, एक जमीयत अहले हदीस के हाफिज मोहम्मद जुबैर, बड़े नेक इंसान हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, अलमहदी में दोनों आ चुके हैं, खाना भी मेरे पास खा चुके हैं, मेरे पीछे बल्कि दोनों ने नमाज भी पढ़ी है। कारी इजाज खुद वो भी अहले हदीस के बड़े उलमा में से, बड़े खुतबा में से फाजिल हैं, बाकायदा MA किया हुआ है उन्होंने इस्लामियात और अरबी के अंदर। तो जमीयत अहले हदीस वाले सिवाय चंद शरारतियों के कट्टर ज़रूर थे, मगर ऐसे नहीं थे जैसे ये शैतान है, ऐसे बिल्कुल नहीं थे। एक मौलवी अब्दुल्ला थे, मैं उनको मिला हूँ, शायद आप जानते हैं कि नहीं, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरा में सबसे बड़े आलिम, एक ज़माने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, याद है, सबसे बड़े आलिम वो थे उस वक्त, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अहले हदीस के। खैर ये अहले हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अहले हदीस वाले ज़्यादातर तो अच्छे लोग भी हैं, सुन्नी जो है माशाल्लाह वो 90% बल्कि 95% अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बान अहले बैत हैं। ये तो यजीदी हैं, मलऊन मुनाफिक है जो अहले बैत के बारे में जसारत कर रहे हैं। तो ऐसे मौलवियों पर जितनी भी लानत की जाए वो कम है, मगर शरीफ पर, शरीफ जो लोग हैं, खा वो शरीफ अहले सुन्नत में हों, खा वो शरीफ अहले तशय्यो में हों, खा वो शरीफ क्रिश्चियंस में हों, ज्यूज़ में हों, उनमें भी बड़े शरीफ लोग हैं। इस साल याद होगा सबसे पहली न्याज जो थी वो मेरा एक दोस्त ले आया था जो यहूदियों का आलिम था, पहली न्याज आशूर के दिन इमाम हुसैन की, वो और उसकी बीवी ले आए थे। तो इसका मतलब ये है कि उनमें भी बड़े बड़े शरीफ लोग हैं। ये उनका जिक्र आ रहा है कि जो अक्सर क्रिश्चियन और ज्यूज के उलमा थे, अक्सर के अक्सर लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, वो लोगों के माल हड़प कर जाते थे बातिल तरीके से। माल लिया, अमानत मसल रखी आपने, किसी मौलाना के पास अमानत रखी, ये मेरे पास $10,000 आप रख लीजिए, मौलवी साहब ने इधर उधर कर दिए $10,000, शरअन तो उस अमानत को चेंज करने की भी इजाजत नहीं है कि 100 के नोटों को आप 20 नहीं कर सकते वरना आप जहन्नम में जाएंगे, ये भी इजाजत नहीं है। तो यूं करते थे वो, उनको कंडेम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाते थे, सद बंद करना बंद कर देते थे। तो इन लोगों को कंडेम किया जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दता, वो लोग जो सोना चांदी स्टोर कर लेते हैं, ट्रेजर्स के तौर पे, खजाने के तौर पे जमा कर लेते हैं, उनके बारे में इरशाद हुआ वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। ये मामला है यहूदियों नसरानियों के साथ रिलेटेड नहीं है, ये सबके साथ है, जितने भी लोग हैं, हाँ वो कोई भी हो, जाहिर सी बात है। तो अब मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो बखील हैं, जो कंजूस हैं, वो राह खुदा में तो खर्च करना चाहते ही नहीं हैं। इनके बारे में इरशाद हुआ फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, मेरे हबीब इनको बशारत फरमा दीजिए, न्यूज़ दे दीजिए अज़ाब अलीम की, दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। अच्छा, ये बशारत दरअसल तो नज़ारत है नज़ारत,
मगर कुरान की ब्यूटी है, जैसे कोई साहब ये कहे कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं हुजूर वाला, बारे खातिर न हो अगर आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं तो आज फजर की नमाज जनाब अली की कज़ा हो गई है। ये इस तरीके से, हालांकि आप दरअसल तो उसको डांट रहे हैं मगर वो बशारत के लहजे में है। मसलन अच्छा कुरान नहीं पढ़ते आप, मसलन खुदा ना खास्ता किसी को कहे कोई ना पढ़ता हो तो तरीके से अदब से, मसलन कुरान की ब्यूटी ये है कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता है, बशारत दे दे उनको दर्दनाक अजाब की। फिर दूसरी आयत जो अगली आयत है 35वीं, उसमें कहा गया यौम युहमा, ये हमा कहते हैं तपने को, तापने को, तपाने को, ये हमा बुखार को भी कहते हैं, बुखार जो आ जाता है उसको भी हमा कहते हैं, मुझे हमा आ गया, बुखार आ गया, टेम्परेचर। यौम क़यामत के दिन युहमा अलैहा फी नारे जहन्नमा, तापा जाएगा, इनके ऊपर हीट डाली जाएगी, यही खजानों पे, ये सोने चांदी को बकायदा तपाया जाएगा, रड़ जब बना दिया जाएगा, फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, और उनके साथ दागा जाएगा इनकी सूरतों को, पेशानियों को। जिबा, जबहा कहते हैं पेशानी, जबहा फ्रंट को भी कहते हैं। जबहा ये जो फ्रंट लाइन होती है ना, आप ये लाहौर जाएं तो जो वो रोड जा रही है जीटी रोड दिल्ली की तरफ, तो आखिर में आप जब जाते हैं वाघा बॉर्डर जो है, बिल्कुल वो वाघा बॉर्डर को कहेंगे अलजबहा, यानी वो बॉर्डर है, अलजबहा बॉर्डर को भी कहते हैं। सियालकोट की तरफ चले जाए वहां पर भी अलजबहा वो बॉर्डर होता है, बॉर्डर। अच्छा, यानी ये जो जिबा, जबहा की जमा है, जबहा की जमा है, जैसे रजुल की जमा है रिजाल, अब्द की जमा है इबाद। मसलन ये जो पेशानियां हैं इनको दागा जाएगा, वह जुनूब होम, और साइडों को भी, साइडें जो है ना, साइडों पे बकायदा वही जो सोने और चांदी को तपाया जाएगा, वही सोना और चांदी फेंका जाएगा साइडों पे, साइडों को जलाया जाएगा। वज़ुहूरुहुम, और पुश्तों को भी बकायदा जलाया जाएगा, और आवाज आएगी हाजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो तुम्हारा खजाना जिसे तुमने अपने लिए छुपा के रखा था, जो आज तुम्हारे लिए अजाब है। समझ में आ गई बात? ये क़यामत के दिन यूं होगा। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, चखो जो कुछ तुम छुपाते थे। कंज समझते हैं ना, कंज समझते हैं ना, कंज खजाने को कहते हैं। आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी एक वो क्या होती है, वो जो यहाँ पर बर्तन टांगते हैं उसको क्या कहते हैं? कनस। हाँ कनस, वो कनस भी वही है, वो कनस है दरअसल, वो बर्तनों का खजाना है दूसरे लफ्ज़ों में। वो जो औरतें नहीं टांगती, पहले रवाज होता था औरतें अंदर हमारे घरों में, अब है हाँ वही जो छतिया लगा के, वो भी दरअसल वो खजाना ही होता है, बर्तनों का खजाना। या मसलन किसी की शादी होने वाली हो तो आप देखते नहीं कि वो जहेज जोड़ा जाता है, बकायदा दिखाया जाता है, लोग आते हैं देखते हैं, बिरादरी देखती है और बिरादरी कहती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह फलाने की बेटी की शादी हो रही है, सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त जहेज दिया। वो भी खजाना होता है, गोया वो ज्वेलरी का खजाना या वो जो जहेज का खजाना आप कह लीजिए। मखजन, ये वाटर पानी का भी खजाना होता है, मखजन कहते हैं उसको। ये जो आयतुल्लाह उस्मा आगा बशीर ने भी वहाँ पर एक मखजन लगाया हुआ है, बहुत सारा टैंक, ये टैंक को भी वो मखजन कहते हैं। वो पानी देते हैं, जब पानी नहीं होता तो वो पानी देते हैं। और वहाँ पर एक उन्होंने वो बिजली का भी शायद लगाया हुआ है, क्यों सही बिजली भी वो देते हैं लोगों को जब बिजली नहीं होती। हाजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू। अच्छा, अब ये दो आयतें पहले पढ़ लें और फिर इंशाअल्लाह आगे पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा, ताकि आपको ज़हमत भी ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उमूमन जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है, इसका उमूमी मफ़हूम ए मुसलमानों, खुसूसी मफ़हूम ए मोमिनो।
ऐ ईमान वालो इन कसीरम मिनल अहबारे, याद है ना हिब्र का माना क्या था? हिब्र यानी वो स्याही, जो स्याही वही दवात स्याही, असल में तो हिब्र वही स्याही को कहते हैं। हिब्र से अहबार हो गया, क्योंकि वो लिखते पढ़ते रहते हैं। आजकल तो खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लिखे ना पढ़े, नाम मोहम्मद फाजिल, यारी दोस्ती बना ले, 2-4 बंदे अपने एक कोस्टर कर ले, वो आपके लिए नारे लगा ले और आपके लिए बेहोश हो जाए, आपकी खिताबत चल जाएगी। आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, एक लफ्ज ना पढ़ा हुआ हो, आप खुतबा भी आप गलत पढ़ते हो तब भी आप अलामा बन जाओगे। इन्न कसीर मिनल अहबारे, कसीर उलमा व रुहबान और राहिब परहेजगार लोग, लयाकुलूना अमवाल अन्नास से, ये लाम ताकीद के लिए है, तहकीक वो खाते हैं लोगों के माल बिल बातिल, बातिल के साथ। आज एक हदीस मुझसे सुन ले, हुजूर ने फरमाया अल गस्बो बिल हया कल गस्बे बिल जफा। अजीब हदीस है। मिसाल देता हूं पहले मैं, मिसाल के तौर पर मैंने आप में से एक साहब को दर्स में कह दिया, मिसाल के तौर पे बगैर किसी तैयारी के, फुला साहब आज आपने खाने के पैसे देने हैं। अब वो बेचारों के ऊपर बड़ा भार गुजर गया, वो तो अफोर्ड ही नहीं करते थे। ये गस्ब है, खाना मैं ले रहा हूं दर्स के लिए, ये फेले हराम है, ये गस्ब बिल हया है। वो बेचारा शर्म और हया से खाना तो लाएगा, मगर मैं शबखून मार रहा हूं उसके पैसे पर, ये मुझे शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हमारे यहाँ आम यही होता है, आप जानते नहीं, जब रिश्तेदारों के जाते हैं, मुर्गे गिरा दो, मुर्गे गिरा दो, पता नहीं वो बेचारे अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। ये होता है अल गस्ब बिल हया। हया और शर्म में लोगों को ना हंट ना करें। शर्रुल इख्वान मन तो कुल्ले फला, हुजूर ने फरमाया सबसे बुरा भाई तुम्हारा वो है जिसके लिए तुम्हें तकल्लुफ करना पड़े। आप जाएं उसके घर तो आपके घर वो आए तो आपको तकल्लुफ करना पड़े कि आ गई मुसीबत, हम तो दाल खा रहे थे आज, अब मुर्गा लाओ, चरगा लाओ, कढ़ाई गोश्त लाओ, नान लाओ, फुला करो, ये करो। सबसे बुरा भाई वो है। और दूसरा बुरा भाई शर्रुल इख्वान मन उकरमा इत्तिका शर्र, सबसे बुरा तेरा भाई वो है जिसकी इज्जत तुझे इस वजह से मजबूरन करनी पड़े कि अगर तूने इज्जत न की तेरी इज्जत और पत उतार के रख देगा। खाने का भी यही है, वही खाने का भी यही, बिल्कुल वही है ना, वही तो बता दिया है ना। आप लोगों पे बोझ ना बने। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये कहे घर जाकर कि भाई, बहुत कम शायद इक्का दुक्का होंगे, कि घर में जो पका हुआ है ले आओ। यूं कहना चाहिए कि घर में जो अचार है, घर में 2 रोटियां और अचार ले आओ, मैं उससे रोटी खा लूंगा, बस वही काफी है मेरे लिए। हमारे यहां तो दूध से भी हम अमूमन शाम की रोटी, मुझे याद है मैं बीए तक था, बीए में मुझे नहीं याद कि मैंने शाम के वक्त सालन कभी खाया। दूध से मैं तो रोटी खाता था। 2 रोटियां होती थी हाथ की पकी हुई, और जिनके घर में ठहरा हुआ था वो बेचारे पहुंचा जाते थे उनके बच्चे। 2 रोटियां ताज़ा, वो चपातियां और दूध का एक, उसमें मीठा भी नहीं होता था, आम जो दूध होता है ना, कच्चा दूध, उससे। तो ये हमारा डिनर होता था। आज तो हमारे डिनर ये हैं कि चरगे अलग हों, मुर्गे अलग हों, कढ़ाई गोश्त अलग हो, आलू पालक अलग हो, फला फला अलग हो। अस्तगफिरुल्लाह, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। तो ये 2 हदीसें भूलेंगे तो नहीं ना, ये हदीसें बड़ी जबरदस्त है। ये सब कुछ ही भूले तो तब ना जब आप इसका अमल करेंगे। हाँ, नहीं अमल करेंगे इंशाल्लाह। आप तो अमल कर रहे हैं, आप अमल कर रहे हैं। जब भी आपके यहाँ मेहमान आता है आप बड़ा तकल्लुफ करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। मैं तो आपका बड़ा ममनून हूँ। मैं तो जब भी मैं कब्रिस्तान से आता हूँ तो पहले मुझे
पहले जो मेरा शिकार होता है ना, जो मैं हट करता हूँ, सबसे पहला शिकार तो ये है। अगर आ जाए मेरे गिरफ्त में तो मैं इसको कहता हूँ भाई चल भाई खाना खिला, शाबाश। तो खैर, लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अच्छा, एक बात और ध्यान में रख लें, ये गलत फहमी ना हो जाए। बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं अच्छा खाना खिलाने पर, वो आप बुरे भाई नहीं बनेंगे। उनके लिए आप बुरे भाई उस वक्त बनेंगे जब आप उनको खिदमत का मौका ना दें। बाज ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनका काम ही यही है कि अच्छा खाना वो खिलाते हैं, तो बिल्कुल आप उनको खिलाने दें। बहसे इमरूज मा इन हस्त के बिस्यार बूदंद अज उलमा यहूद व नसारा के अमवाल मरदुमरा बेबातिल मी खुर्दन। कुरान मिगोयद उन्हा आदम हा ये बद बूदन कसी के खाइन बाशद, चे मुसलमान बाशद, चे यहूदी, चे नसरानी। कुरान मिगोयद उन आदम खूब नहीं, आदम बायद अमीन बाशद। माले मर्दुम के मी खुर्दन बा इन हराम खूरी मर्दुम रा अज खुदा दूर भी कर दे। भले अज मर्दुम रा जूरगू आसन जूरगू, भले जूरगू मुसलमान हम बाशे बदे, काफिर हम बाशे बदे, जूरगू ना बाशे आसन। बाद में गुयत के कसानी के तलाव नुकरेरा जम आवरी मी कुनन व दर राह खुदा खर्ज नमी कुनन वक्ती रूज क़यामत मी शवत। खुदा फरिश्तगान रा खाहत गोफ्त आतिश जहन्नम रा बियारी। इन सिक्का हाशुन रा व तलाव नुकरशुन रा गर्म कुनीत व बे पेशानी हाइशुन व पुश्तशुन व पहलुशुन बेदागी, बेचस्पानी बेदागी के इन्हा बेगन मुर्दीम मुर्दीम। बाद बेगुईद के ईनास्त हर चे शुमा दर दुनिया जम आवरी मी कर दीद ईनास्त। खुश बहाल शुमा बेईद इमरूज बेसिक्का हाय जहन्नुम दागीद शदीद। दुरुस्त। बस आज का दर्स बहुत जल्द ख़त्म करता हूँ क्योंकि मजलिस भी शुरू कर ना। आमीन आसन। आप हलाल कमाएं, हलाल खाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ, इसराफ ना करें। कुलू वशरबू वला तुसरिफू। क्यों? इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्च शैतान के, शयातीन के भाई है। अलबत्ता मौला अली ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, ला सर्फ फिल खैर वला खैर फिल सर्फ वला सर्फ फिल खैर ला सर्फ फिल खैर वला खैर फिल सर्फ। अजीब जुमला है। नेकी में फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची में नेकी नहीं। आप राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्ची यही नहीं, जितना मर्जी कर दीजिए। आप अपने भाई को अच्छा खाना खिला रहे हैं, जरूर खिलाइए, मगर ये नहीं कि आप बच्चों का हक उठा के भाई को खिला दें। बैलेंस, तवाजुन रखना है, तवाजुन। तो मौला अली तो नहीं बनेंगे ना आप मौला अली बनने का सोच रहे। मौला अली नहीं बन सकते। हजरत ने खुद फरमाया कि तुम अली नहीं बन सकते, तुम दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। मौला अली की बात अलग है। मौला अली की तरह उनकी औलाद ना हुई। आम जो औलाद है वो कहाँ मौला अली की तरह? भाई तो ठीक है, उन्होंने तो एक मिसाल सेट करनी थी ना, ठीक की है उन्होंने कहा कि जब वकील ने कहा कि मुझे ज्यादा दे, तो आपने वो सलाखें लगाई करीब की, कहा मुझे तो तपिश महसूस हो रही है। तो फरमाया तुम दुनिया की आग से डरो और मैं आखिरत की आग से न डरो।
ये तो मौला अली की क्या बात है। मौला अली तो काश के ये कमीने लोग जो हमारे आइम्मा के खिलाफ गालियां दे रहे हैं, ये हमारे अहले बैत से सीखते, और हमारे भी जो अनपढ़ लोग हैं जो माओ बहनों की गालियां देते हैं मगर इन मौके पे मजालिस वगैरह में नहीं आते। अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए, वरना अगर उनका भी किरदार अच्छा होता तो यहाँ सारे काफिर मुसलमान हो जाते। अगर मुसलमानों का कैरेक्टर अच्छा हो, ईमानदारी की बात है, सारे के सारे काफिर मुसलमान हो जाए। जी हाँ, और बुरे किरदार की वजह से सारे के सारे मुसलमान जहनी तौर पर डिसबिलीवर और अनबिलीवर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाया हम सबको। बस आखिरी जुमला कहें और इजाजत लें आपसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता, वो लोग जो जमा करते हैं सोने और चांदी को, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते सोना और चांदी, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, मेरे हबीब आप बशारत दे दीजिए उनको अज़ाब दर्दनाक की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नमा, तपाया जाएगा क़यामत के दिन उनके ऊपर, यानी उन सोने चांदी के ऊपर, फ़ी नार जहन्नमा, उनको तपाया जाएगा नारे जहन्नम में, जहन्नम की आग में। फ़ा तुकवा बिहा जिबाहुहुम, फिर दागे जाएंगे उनकी पेशानियाँ, व जुनूबहुम उनके पहलू, व ज़ुहूरहुम उनकी पुश्तें, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो जो तुमने कमाया था, आज चखो उसका जायका। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस चखो जो कुछ तुम इकट्ठा करते थे, जो खजाना तुम इकट्ठा करते थे, आज उसका जायका तुम चखो। ये वो आयतें हैं। बस दर्स तमाम हो गया, आज मुख्तसर है मगर इतना ही काफ़ी है। ये वो आयतें हैं जो हज़रत अबू ज़र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शाम में पढ़ते थे बाजार में, और उनको यजीद का बुजुर्ग कोड़े मरवाता था। तो वो कहता था कि तुम कोई और आयत क्यों नहीं पढ़ते हो, कोई और आयत पढ़ लो, यही तुमने ज़रूर आयत पढ़नी है। तो वो यही आयत पढ़ते थे, कोड़े भी खाते थे मगर फिर भी आयत पढ़ते थे, क्योंकि ये आयत सही फिट होती थी जाके यजीद के ख़ानदान के बखीलों पर। तो इसलिए कलमे हक कहने में इंसान को पहलू तही नहीं करनी चाहिए, खा उसे हालात के ताज़ियाने भी लगें, फिर भी कलमे हक कहना चाहिए। अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में इस दर्स का सवाब आप तमाम हज़रात व ख़वातीन के मरहुमीन को, बिलाख़स जिनकी बरसी है, हमारी कनीज़ बाजी की सैयदा कनीज़ फ़ातिमा बिन्त सैयद औलाद हुसैन शाह बुखारी को इसाल फरमाए, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब के वालिदैन शरीफ़ैन को, मेरे और आप सब के मरहुमीन को, नाज़रीन नाज़रात के मरहुमीन को इसाल हो, और उनकी क़ब्र व बरज़ख़ व आख़िरत की मंज़िलें आसान हो। अल्लाह इस कुरान के दर्स के सदक़े में हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह सोने चांदी को राह खुदा में खर्च करने की हमें तौफ़ीक़ दे, खुम्स दें, ज़कात दें, सदका व खैरात करें, और अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए कि जब हमारे जमा किए गए माल क़यामत के दिन जहन्नम में ताप कर हमारे बदन के आज़ा को दागने के लिए इस्तेमाल हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।